Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying during which phase of mitosis are two chromatid chromosome visible. तो हमें बताना है कौन सा फेज है माइटोसिस का जिसमें दो क्रोमैटिड दिखाई देने लगते हैं. तो जनरली क्या हम देखते हैं कि जनरली जो हमारी सेल पाई जाती है उसके अंदर डीएनए जो है वो क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है. लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसके रूप में पाए जा रहे होते हैं. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं. अब क्या होता है, जैसे ये सेल डिवाइड करने के लिए जाती है तो इट विल एंटर इनटू G1 फेज, जहाँ पे सेल जो है अपने आप को क्या करती है, बड़ा करती है. ठीक है, और कुछ ज़रूरी चीज़ें सिंथेसाइज करती है. तो सबसे पहले इसमें एंटर करते हैं इंटरफेज में. इंटरफेज के दो फेज होते हैं, इंटरफेज के तीन फेज होते हैं, G1 फेज. देन ये एंटर करते हैं एस फेज में. एस फेज में क्या होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. और हम क्या जानते हैं, क्रोमैटिन आर डीएनए. तो क्रोमैटिन पहले कैसे एक थ्रेड, सिंगल थ्रेड के रूप में पाए जा रहे थे, नाउ दे कैन बी डबल. तो फिर इसके बाद G1 फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है G2 फेज. G2 फेज में पहुंचते ही हमें क्रोमैटिन जो होते हैं वो कैसे दिखने लगते हैं, लाइक दिस. ये अब मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ कि मुझे दो क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहे हैं जो एक दूसरे से लगे हुए पाए जा रहे हैं. ठीक है, क्या दिख रहे हैं, दो क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहे हैं. तो अब ये क्रोमैटिन जो है वो क्या कहलाने लगेगा, सिस्टर क्रोमैटिन कहलाने लगेगा, क्योंकि सेम क्रोमैटिन के जैसा, जैसे कि क्रोमैटिन था फर्स्ट यही पाया जा रहा था, इसके जैसी कॉपी बन चुकी है जो इसी से लगी हुई पाई जा रही है. नाउ दे बोथ आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड. सिस्टर क्रोमैटिड. ठीक है, फिर ये एंटर करते हैं भाई, ये वाला फेज जो है G2 फेज कंप्लीट हो चुका. देन इट विल एंटर इनटू प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा क्रोमैटिन का और ये क्रोमोसोम में बदल जाएंगे. तो हमको अब अपीयर करेंगे कुछ इस तरीके से. तो अब ये क्रोमोसोम बन चुके हैं, अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहा है. ठीक है, फिर ये एंटर करते हैं मेटाफेज में. तो बेटा मेटाफेज में क्या होगा, एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी और इस पे आके लग जाएंगे. तो ये चारों के चारों लग गए. साथ ही साथ में यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन भी होती है और स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं. स्पिंडल फाइबर इनकी काइनेटोकोर से ज्वाइन कर जाते हैं. ठीक है, तो ये मेटाफेज में हमको ये देखने को मिलता है. फिर एनाफेज की बात करते हैं. तो एनाफेज में बेटा क्या होता है, इसके बाद जस्ट क्या आएगा, एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या करती हैं, एक जल्दी से डिसअसेंबली शुरू हो जाती है और ये पीछे की तरफ खींचती हैं. और पीछे की तरफ खींचती हैं तो ये दोनों जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, जो सेंट्रोमेयर से जुड़े थे, साइड में इनके काइनेटोकोर पाई जा रही थी, जिस काइनेटोकोर से हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं, ये पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये सेंट्रोमेयर से बीच से टूट जाते हैं. और ये टूट जाते हैं तो अभी चारों के चारों एक दूसरे से, मतलब अपनी सिस्टर क्रोमैटिड से अलग हो जाएंगे. तो इस तरीके से. तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें टू क्रोमैटिड कब तक दिख रही थी, फ्रॉम द एंड ऑफ इंटरफेज यानी कि G2 से अंटिल एनाफेज यानी कि एनाफेज पहुंचने तक हमें दिखाई दे रही थी. एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड बेचारी अलग हो गई. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ इंटरफेज यानी कि G2 अंटिल एनाफेज यानी कि एनाफेज के पहले तक. ठीक है, सो C इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.